हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, जो हमारी लास्ट 2 वीडियोस थी, उनमें मैंने दोनों ही वीडियोस के अंदर एमीन्स का प्रिपरेशन आपको कराया है। और आज की इस वीडियोस में एमीन्स का प्रिपरेशन जो आपने कराया है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के आ सकते हैं, आइए उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास में है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि रिएक्शंस जो आपकी दी गई हैं, कौन कौन से क्या है, ये रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 3 है। और हर बार हर एक रिएक्शन में आपको ए, बी और सी को हाइड करके रखा गया है, छिपा कर रखा गया है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि अगर इसकी रिएक्शन इससे होती है तो ए क्या होगा, अगर उस ए का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो फिर बी क्या होगा, और बी की रिएक्शन अगर NaOH और Br2 के साथ कराई जाती है तो सी क्या होगा। ये सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही सवाल यहाँ पर है, CH3CH2Br आपका हेलो एल्केन है ये, अगर KCN से रिएक्शन होती है तो ए क्या होगा, LiLH4 रिएक्शन करेगा तो बी क्या होगा, और फिर ये बी की रिएक्शन अगर HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस पर होगी तो सी क्या होगा। आपको इनके बारे में बात करनी है। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं हम सॉल्व। उसमें आपको क्या गिवन है, आइए लेट्स गो। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब आपने देखा तो यहाँ पर आई अवेलेबल है, मतलब आयोडाइड आयन वहाँ पर है, और आयोडाइड आयन के पास में हमेशा प्यारे बच्चों कैसा चार्ज होता है, निगेटिव होता है। जब इस पर निगेटिव होगा तो स्लाइटली पॉजिटिव इस कार्बन पर ऑटोमेटिकली आ जाना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा प्लस आई इफेक्ट, जरूर पढ़ा होगा आपने। अब Na के ऊपर कैसा चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, और Cn के ऊपर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। ये बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चंस हैं और हर बार एवरी टाइम ये सीबीएसई में पूछे जाते हैं कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, और 1.5 मार्क में पूछा जाता है। यहां तक आपका हाफ मार्क हो जाता है, हाफ मार्क आपका यहां तक हो जाता है, एंड देन हाफ मार्क आपका यहां हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो आपको पता लग गया ये माइनस हो जाना है, और माइनस होकर के बन जाएगा माइनस NaI। अब बच रहा है आपका Cn माइनस, उधर वो प्लस है, तो मतलब ए क्या हो गया आपका CH3 CH2, और आपके पास में आ गया Cn। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नेम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम है, ये IUPAC नेम है इसका, ठीक है। अब जब आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे OH माइनस की अवेलेबिलिटी में, तो आपका OH माइनस की प्रेजेंस में ये बन जाएगा एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं भी पता कि बी एक एमाइड बनने वाला है, तो फिर ऊपर जो रिएजेंट वहां बैठे हैं NaOH और Br2, वो दोनों आपके क्या करते हैं, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन को ही तो कराने वाले रिएजेंट है। मतलब आपको हर हाल में भी, मजबूरी में भी आपको एमाइड बनाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चॉइस है भी नहीं। आपको हर हाल में Br2 ये आपको यहाँ एमाइड बनाना ही पड़ेगा, और ये बन जाएगा कुछ इस तरह का CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2। ये बन गया आपका एमाइड, और एमाइड से रिएक्शन करने के लिए आपका NaOH और Br2 वहां पर रेडी बैठा है। और होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की क्वालिटी आप जानते हो कि होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की एक खास बात है कि अगर एमाइड के पास में 3 कार्बन है, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 2 3, तो बनने वाले एमाइन पर 2 कार्बन रह जाने हैं, और वही यहां पर होगा। और आइए इसको कर लेते हैं। ये बन गया CH3 CH2 और NH2। ठीक है एवरीवन, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये वाला का सारा कैसे हो जाता है, ये माइनस हो जाता है 2NaBr, ये माइनस हो जाता है Na2CO3, और माइनस हो जाता है 2H2O। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन प्यारे बच्चों आपके सामने अवेलेबल हैं, और भी कराएंगे, फिलहाल इन 2 को और कर लेते हैं। नेक्स्ट आप इसको देखिएगा, CH3 CH2Br, आपको अच्छी तरह से पता है Br के ऊपर निगेटिव चार्ज है और K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पर Br पर निगेटिव है तो इसकी वजह से इस कार्बन पर थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा ये निगेटिव है। जब आप K प्लस और Br माइनस को ऐड करते हो तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, KBr माइनस हो जाता है। और जब KBr माइनस हो जाना है तो Cn तो फिर प्लस के साथ जाएगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cn। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से CH3 CH2 Cn बन गया LiAlH4, जो कि अपने आप में एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। मैंने आपको इस रिड्यूसिंग एजेंट का 4 केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन कराने के लिए कराया था, और आप यहां पर ले सकते हैं हाइड्रोजन, वो भी कितने 4 लीजिए, और 2 हाइड्रोजन हो गए आपके कार्बन के और 2 हो गए नाइट्रोजन के। तो बना क्या, B बन रहा है CH3 CH2, ओके, फिर से CH2 और फिर से NH2, ये बन गया।
ये बन गया, क्या नाम बनेगा इसका, इसका प्रोपेन एमाइन आपका बन गया। और ये एक एलिफेटिक एमाइन है प्यारे बच्चों। और इस एलिफेटिक एमाइन को जब आप नाइट्रस एसिड से 0 डिग्री सेल्सियस पर कराओगे, आप HNO2 लें, आप ये भी ले सकते हो इसके रिप्लेस पर NaNO2 और HCl। टेम्परेचर वही 0 डिग्री सेल्सियस रखना है। और जब इनकी रिएक्शन हो जानी है तो फिर एक एल्कोहल आपको मिलना है। याद रखेंगे आप इस बात को कि एलिफेटिक एमाइन NaNO2 और HCl से रिएक्शन करके 0 डिग्री सेल्सियस पर एक एल्कोहल देते हैं। एल्कोहल बनेगा यहाँ पर, BDC बनता है, वरना अगर एरोमेटिक होता तो जी हाँ BDC बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आपको याद होगी रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। आइए चलते हैं यहाँ, इसको देखें आप, आपने रिडक्शन किया है और आप Fe और HCl को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि Fe और HCl आपस में रिएक्शन करके FeCl2 बनाएंगे और FeCl2 फिर दोबारा से हाइड्रोलिसिस पर HCl आपको प्रोड्यूस करता है। तो HCl आपको ज़्यादा लेना नहीं है, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको यहाँ पर 6H लेने हैं, 6 हाइड्रोजन एटम आपको यहाँ लेने हैं। ये बन जाना है NO2 है और NO2 विल बी कन्वर्ट टू C6H5NH2। चेक कर लें, एमाइन बन गया, C6H5NH2 बन गया। और NaNO2 और HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एरोमेटिक पोर्शन है, ये एलिफेटिक पोर्शन नहीं है उस रिएक्शन की तरह। यहाँ पर तो ये इतना हिस्सा क्या था, एलिफेटिक था। तो एलिफेटिक एमाइन की रिएक्शन होकर के एल्कोहल मिला। और यहाँ एरोमेटिक एमाइन की रिएक्शन अगर इसके साथ आप कराओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा BDC C6H5 एंड डबल बॉन्ड NCl आपको मिलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलेगा प्यारे बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और जब आप उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एलिफेटिक एमाइन इसी रिएजेंट से रिएक्शन करके अल्कोहल देते हैं और एरोमेटिक एमाइन इसी से रिएक्शन करके आपको क्या देते हैं, BDC देते हैं। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बन जाएगा C6H5OH यानी फिनोल, और माइनस हो जाएगा यहाँ से N2 और माइनस हो जाएगा HCl। ये देखिए प्यारे बच्चों, तो जब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आए ABC कौन है, तो A कौन हुआ, B कौन हुआ, C कौन हुआ, तो बताएं आप A कौन है। A को आप कह रहे हो कि A तो एनिलीन है, C6H5NH2 एनिलीन है। और B कौन है, B है आपका C6H5 एंड डबल बॉन्ड NCl और C है आपका C6H5OH। ये देखिए आप इनको देख सकते हो। 1.5 मार्क आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देकर आओगे। अभी इसी क्वेश्चन में मैं और एक 2 क्वेश्चन और लेकर आता हूं। हाँ, इस रिएक्शन को देखिए आपका ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया है CH3COOH और अमोनिया के साथ में रिएक्शन करने के लिए बोला गया है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेप आपके 2 यूज हुए हैं। 2 कैसे हुए हैं, एक बार अमोनिया लिया गया है और एक बार हीट भी किया गया है। आप चाहें तो डायरेक्टली आप इसको A को लिख सकते हैं कि ये जो बनेगा वो बनेगा CH3CONH2 बनेगा, ये बनेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी केमिकल इक्वेशन आप जब अमोनिया के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, CH3COONH4 बनेगा। और जब इसको हीट किया जाता है ना तो वाटर यहाँ से रिमूव होता है और बनता है CH3CONH2। तो वही मैंने यहाँ पर बनाया है प्यारे बच्चों। एमाइड आ गया और आपको पता है अब एमाइड क्या करने वाला है। एमाइड तो NaOBr, आप NaOBr को क्या समझ रहे हैं, NaOBr NaOH प्लस Br2 का मिक्सचर है। और आप जानते हो एमाइड की रिएक्शन जब NaOH और Br2 के साथ होती है तो ये होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कहलाती है। और बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 बनेगा सिर्फ ये वाला, क्योंकि होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन किस लिए जानी जाती है, 1 कार्बन कम करने के लिए। ये कार्बन यहां से बिल्कुल कम कर दिया गया है, CH3NH2 बन गया और माइनस हो गया NaBr, माइनस हो गया Na2CO3 और माइनस 2H2O, ये बना CH3NH2। और CH3NH2 की रिएक्शन जब आप NaNO2 और HCl के साथ कराओगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, आप देख लें ये एलिफेटिक एमाइन है या एरोमेटिक एमाइन है, दिस इज श्योरली एलिफेटिक एमाइन। और एलिफेटिक एमाइन ऑलवेज रिएक्ट विद NaNO2 and HCl at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होना चाहिए, एल्कोहल होगा CH3OH। ये लीजिए, ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, ये A है, फिर ये कौन है, ये B है, और ये कौन है, ये C है। अब तक जो मैंने प्रिपरेशन मेथड कराया है एमाइंस का, उन्हीं से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस हैं, ये कुछ भी न्यू नहीं है। नेक्स्ट आए आप इस तरफ आए,
देखिए फिर से आया है NO2 और Fe और HCl जो कि अपने आप में बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ में कितने हाइड्रोजन लेकर चलते हैं, ये लीजिए। जब आप इनकी केमिकल रिएक्शन इसके साथ में कराओगे तो ये क्या बनेगा, C6H5NH2 बनेगा, -2H2O हो जाना है। एमाइन आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है HNO2 के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका फिर से C6H5 एंड डबल बॉन्ड NCl। रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन का कन्वर्जन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन है। ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, एनिलीन जब इसमें कन्वर्ट होएगा इन कंडीशंस में तो ये डाईएजोटाइजेशन कहलाता है। रिएक्शन वहां पर C6H5OH के साथ हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेता हूं जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, ये C6H5 हो गया, OH लग गया इसके पास, और आपको पता है Cl निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, और जब यहां से आप इनके रिएक्शन कराओगे तो -HCl बनेगा और बनेगा आपका C6H5 एंड डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग और OH। 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसका नाम है, जो कि अपने आप में एक ऑरेंज कलर की डाई है। ये वैसे भी टेस्ट है, आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या एरोमेटिक एमाइन जो आपको दिख रहा है, एरोमेटिक एमाइन इतनी कंडीशंस के साथ में BDC देता है जो कि फिनोल के साथ, एनिलीन के साथ या 2-नेफ्थोल के साथ एक कलर डाई देता है। ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन आपकी हो जाती है कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो जानी है आपकी कपलिंग रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज यहाँ BDC ने और फिनोल ने एक साथ में रिएक्शन किया है। इट मीन्स दोनों आपस में एक साथ ऐड हुए हैं, जुड़े हैं, जुड़ने के बाद में इन्होंने एक डाई तैयार की है जो कि ऑरेंज कलर में है। अगर यहाँ पर एनिलीन आपका हो सकता है, यहाँ पर फिनोल के बाद में एनिलीन भी हो सकता है। एनिलीन क्या देगा, वो येलो कलर की डाई देता है। 2-नेफ्थोल भी यहाँ पर लिया जा सकता है, वो ऑरेंज कलर की ही डाई देता है। रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ये वैसे भी टेस्ट है, ये काम एलिफेटिक एमाइन नहीं कर सकता। एलिफेटिक एमाइन डायरेक्टली कहाँ जाता है, एल्कोहल में जाता है। आप देख लें, एलिफेटिक एमाइन गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कोहल, व्हाइल एरोमेटिक एमाइन गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ BDC, एंड BDC वंस अगेन रिएक्ट विद फिनोल, गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कलर्ड डाई। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको समझना होगा। ओके प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ये रिवाइज कराया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है।